बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और एक्सरसाइज 4.1 बच्चों हमने स्टार्ट करनी है। 4.1 बच्चों शुरू करने से पहले आप लोगों ने इसकी मिसालें हल करनी है। सबसे पहले वो मैंने हल करवा दी हैं पिछले लेक्चर के अंदर। बच्चों सवाल नंबर है 1, शनाख्त करें कि दरअज़ेल अलजबरी जुमले कसीर रकमी है या नहीं है। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कसीर रकमी जुमले की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी कसीर रकमी जुमला किस तरह का होता है। कसीर रकमी जुमला बच्चों कसीर रकमी जुमला x की पावर 5, इसके बाद x की पावर 4, फिर x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमें वो इस तरतीब से मसावात दे देता है x की पावर 5, फिर इसके बाद होना चाहिए x की पावर 4, फिर x की पावर क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों इस तरह की जो सी तरतीब है वो कहलाती है कसीर रकमी जुमला। बच्चों कसीर रकमी जुमला कहलाता है। इसी तरह बच्चों उसने सवाल नंबर 1 का जोज नंबर हमें 1 दे दिया। जोज नंबर 1 है हमारे पास, अगर 3x का स्क्वायर प्लस का 1/x माइनस का 5। बच्चों हमने ये बताना भी ये कसीर रकमी जुमला है या नहीं है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x की पावर क्या है 1, ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगी -1 -5। तो बच्चों ये देख लें x स्क्वायर के बाद आना चाहिए था x, तो यहाँ पर हमें दे दिया x की पावर -1। तो इसका मतलब क्या, ये कसीर रकमी जुमला नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या आंसर देंगे इसका, ये कसीर रकमी जुमला नहीं है। बच्चों ये कसीर रकमी जुमला नहीं है क्योंकि इसको उसने तरतीब के साथ ही नहीं दिया हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद आना था x, यहाँ पर x की पावर -1 दे दी उसने। तो इसका मतलब क्या, ये कसीर रकमी जुमला नहीं है। इसी तरह अगर बच्चों मैं बात करूँ जोज नंबर 2 की, जोज नंबर 2 के अंदर हमें उसने दे दिया 3x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x, फिर x का अंडर रूट प्लस 3। हमने ये भी मसावात बतानी है भी ये कसीर रकमी है या नहीं है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 3x की पावर क्यूब -4x स्क्वायर -x की पावर 1, और इस जज़र की कीमत होती है 1/2 प्लस 3। तो बच्चों ये देख लें यहाँ पर सिर्फ x आना चाहिए था, साथ उसने x की पावर 1/2 भी दे दी। तो इसका मतलब क्या, x की पावर क्यूब फिर x स्क्वायर, इसके बाद हमारे पास x की पावर 1 आनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ उसने एक्स्ट्रा दे दी 1/2। हमें यहाँ पर 1.5x दे दिया, 1x और ये हाफ x, x की पावर 1/2 का मतलब क्या, x की पावर हाफ है। तो इसका मतलब हमें 1.5x दे दिया, ये तो कसीर रकमी नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे ये कसीर रकमी जुमला नहीं है। बच्चों ये भी कसीर रकमी जुमला नहीं है। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूँ जोज नंबर 3 की, जोज नंबर 3 के अंदर उसने हमें दे दिया x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 का जज़र। तो बच्चों ये देख लें x स्क्वायर वाली रकम, इसके बाद x की पावर 1, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों ये कौन सी मसावात है, ये एक कसीर रकमी जुमला है। तो इसका जवाब हम क्या देंगे, ये कसीर रकमी जुमला है। बच्चों ये कसीर रकमी जुमला है क्योंकि एक तरतीब के साथ हमें उसने वैल्यू दे दी, एक्स स्क्वायर वाली रकम, इसके बाद एक्स वाली रकम, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें एक कसीर रकमी जुमला दे दिया, तो हम ये कह सकते हैं ये एक कसीर रकमी जुमला है। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूँ जोज नंबर 4 की, बच्चों जोज नंबर 4 के अंदर हमें 3x ओवर 2x -1 प्लस 8 उसने वैल्यू बटे के अंदर दे दी, कसीर रकमी बटे के अंदर नहीं है। इस तरह की मसावात होनी चाहिए, फिर हमें उसे कसीर रकमी कह सकते हैं। ये भी कसीर रकमी नहीं है, हम ये लिखेंगे ये कसीर
रकमी जुमला नहीं है। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। बच्चों उसने सवाल नंबर हमें 2 दे दिया, बयान करें कि दर्ज झेल जुमले नाटक जुमले हैं या नहीं। बच्चों हमने ये बयान करना है कि ये दर्ज झेल जुमले नाटक जुमले हैं या नहीं है। तो बच्चों उसने हमें जोज नंबर 1 दे दिया, 3x का अंडर रूट ओवर 3x का अंडर रूट प्लस 5। बच्चों नाटक जुमला कौन सा होता है? जो p/q की शक्ल में लिखा जा सके। ऐसा जुमला जो p/q की शक्ल में लिखा जा सके वो कहलाता है नाटक जुमला। लेकिन बच्चों ऊपर भी हमारे पास किसी रकमी वैल्यू होनी चाहिए, नीचे भी किसी रकमी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन उसने x का अंडर रूट दे दिया, नीचे भी x का अंडर रूट दे दिया। ये तो किसी रकमी जुमला नहीं है, और ये ऊपर भी किसी रकमी जुमला नहीं है, नीचे वाला भी किसी रकमी जुमला नहीं है। इसलिए हम इसे कह देंगे ये नाटक जुमला नहीं है, ये नाटक जुमला नहीं है। इसका आंसर बच्चों ये बनेगा। इसी तरह बच्चों अगर हम बात करते हैं जोज नंबर 2 की, जोज नंबर 2 के अंदर उसने हमें दे दिया x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3 का अंडर रूट ओवर हमें दे दिया 2 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। बच्चों हमने ये बताना ये नाटक जुमला है या नहीं है। ऊपर वाली भी किसी रकमी होनी चाहिए वैल्यू, नीचे वाली भी किसी रकमी वैल्यू होनी चाहिए। तो बच्चों x की पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस 3 का जज़र ओवर, इसको तरतीब दे देंगे, माइनस x² को पहले लिख लेंगे, फिर x वाली वैल्यू को, फिर कांस्टेंट वैल्यू को। तो बच्चों ये देख लें, ये ऊपर x की पावर क्यूब फिर x², फिर उसने कांस्टेंट वैल्यू दे दी। तो ऊपर वाली रकम भी किसी रकमी है, नीचे x² फिर x फिर कांस्टेंट वैल्यू, नीचे वाली भी किसी रकमी है। ऊपर भी किसी रकमी होनी चाहिए, नीचे भी किसी रकमी होनी चाहिए। तो बच्चों ये जुमला क्या कहलाएगा? नाटक जुमला। ये नाटक जुमला है। बच्चों ये कौन सा है? ये नाटक जुमला है। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूं जोज नंबर 3 की, जोज नंबर 3 के अंदर बच्चों उसने हमें दे दिया x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9 ओवर हमें x का स्क्वायर माइनस 9। हमें ये बताना ये किसी रकमी है या नहीं है। बच्चों ये देख लें, ऊपर x² फिर x वाली रकम फिर कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन x² इसके बाद 9 दे दिया। बच्चों ये बिल्कुल किसी रकमी है। हमें कैसे पता चलेगा? ये बच्चों x का स्क्वायर प्लस का 6x, इस 9 को कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर ओवर बच्चों ये x का स्क्वायर, इस 9 को हम क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास ये x का, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे। हमने एक फार्मूला किया था a प्लस बी ऊपर होल का स्क्वायर, किसके बराबर था? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। तो बच्चे ये देख लें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab है। इस फार्मूले को क्लोज करेंगे, ये वाला स्क्वायर छोड़कर x ले लेंगे, दरमियान वाली अलामत ले लेंगे, ये वाला स्क्वायर छोड़ के 3 ले लेंगे, ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। हमने एक फार्मूला किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो बच्चों क्या करेंगे, एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो बच्चों इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 पावर इसके साथ कैंसल, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 ओवर x माइनस 3। तो बच्चों ये देख लें, x वाली रकम फिर कांस्टेंट वैल्यू, नीचे भी फिर x वाली रकम फिर कांस्टेंट वैल्यू, फिर कांस्टेंट वैल्यू, ऊपर भी कसी रकमी है, नीचे भी कसी रकमी है। तो इसको हम कह सकते हैं ये कौन सा जुमला है, नातक। ये नातक जुमला है। ये कौन सा जुमला है, नातक जुमला है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। हमने ऊपर भी हमारे पास कसी रकमी होनी चाहिए, नीचे भी हमारे पास कसी रकमी होनी चाहिए। तो ऊपर भी कसी रकमी है x, फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, फिर x, फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो ऊपर भी कसी रकमी है, नीचे भी कसी रकमी है, इसलिए हम ये कह देंगे ये नातक जुमला है। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 2 का जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 4 करेंगे। जोज नंबर 4 करेंगे। जोज नंबर 4 है हमारे पास 2 इंटू एक्स का अंडर रूट प्लस 3 ओवर 2 इंटू एक्स का अंडर रूट माइनस 3। बच्चों हमने इसका भी बताना है भी ये नातक जुमला है या नहीं है। मैंने आप लोगों को पहचान बता दी थी, ऊपर भी कसी रकमी होनी चाहिए वैल्यू, नीचे भी कसी रकमी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उसने x का अंडर रूट दे दिया, नीचे भी x का अंडर रूट दे दिया, इसलिए बच्चों ये कसी रकमी जुमला नहीं है। ऊपर भी कसी रकमी जुमला नहीं है तो नीचे भी कसी रकमी जुमला नहीं है, दोनों ही कसी रकमी जुमले नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये नातक जुमला नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे ये नातक जुमला नहीं है। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 2। हमने सिर्फ शनाख्त करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये बताना था भी ये कसी रकमी है या नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। एक तरतीब के साथ वैल्यू होनी चाहिए, वो कसी रकमी कहलाती है। नातक जुमला जो ऊपर भी कसी रकमी होनी चाहिए, नीचे भी कसी रकमी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ऊपर भी कसी रकमी है, नीचे भी कसी रकमी है, तो ये हमारे पास कहलाता है नातक जुमला। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर इसी बात को डिस्कस करना था भी हमने कसी रकमी कौन सी है और हमारा नातक जुमला कौन सा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास और 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।